क्या आप भी सोच रहे हैं आमल की एकादशी 26 फरवरी को है या 27 फरवरी को? गलत दिन व्रत कर लिया तो क्या होगा? आज हम आपको सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूरी व्रत कथा बताएंगे। आमल की एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस वर्ष यह तिथि 26 फरवरी की रात से प्रारंभ होकर 27 फरवरी तक रहेगी। व्रत हमेशा उस दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि सूर्योदय में हो, इसलिए 27 फरवरी को व्रत रखना शुभ रहेगा। आमल की एकादशी का संबंध आंवला वृक्ष से है। शास्त्रों में कहा गया है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, धन समृद्धि बढ़ती है, रोग दूर होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। आमल की एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में वैदेश नामक नगरी में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य के सभी लोग भी धर्म और भक्ति में लगे रहते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। पूरे नगर में एकादशी का व्रत रखा गया। राजा और प्रजा ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर पूजा की। दीपक जलाए गए, भजन कीर्तन हुआ और पूरी रात जागरण किया गया। उसी रात एक शिकारी भी वहां आया। वह भूखा प्यासा था और उसने भी अनजाने में व्रत और जागरण कर लिया। सुबह होते ही वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुण्य के कारण उसे अगले जन्म में एक धर्मात्मा राजा के रूप में जन्म मिला। उसने बहुत बड़ा राज्य पाया और जीवन भर सुख भोगा। इस प्रकार जो भी श्रद्धा से आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसे पापों से मुक्ति और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। व्रत विधि। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। आंवला वृक्ष की पूजा करें। रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण और भजन करें। व्रत का महत्व। यह व्रत पापों का नाश करता है, धन, सुख और समृद्धि प्रदान करता है, पूर्व जन्म के दोष मिटाता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। पारण विधि। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत खोलें। शांति शांति शांति। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर स्वयं भोजन करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें।